आज मैं वामन पुराण के अनुसार गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर होकर इंसान को नए उन्नति की रास्ता दिखाई देती है और उसे रोग शोक से दूर होकर इंसान आगे बढ़ने के लिए उस उत्साहवर्धक होकर जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है। गजेंद्र ने कहा, प्राण स्वरूप महान आत्मा वाले मूल प्रकृति स्वरूप अजय भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, जिन्हें किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे आप परमात्मा को नमस्कार है। संसार के आदि कारण, संसार के बीज स्वरूप, संसार चक्र का प्रवर्तन करने वाले ऋषियों के आराध्य को नमस्कार है। अनंत अद्वितीय और अव्यक्त रूप आपको बारंबार नमस्कार है। गुहा रूप वाले, गुण रूप वाले, गुण स्वरूप गुणों के में रहने वाले को नमस्कार है। अत्रक्यार्य, अप्रमेय, अतुलनीय आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याणकारी, शांत, निश्चिंत, यशस्वी, सनातन और पुराण पुरुष आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप देवादिदेव के लिए नमस्कार है। आत्मभाव रूप आपके लिए बारंबार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले आपके लिए नमस्कार है। आप गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। आप कमल नाभ के लिए नमस्कार। योग से उत्पन्न होने वाले आपके लिए नमस्कार। विश्वेश्वर देव शिव और हरि को नमस्कार है। नारायण विश्वरूप देवताओं के भी आत्मा परमात्मा उन निर्गुण और स्वरूप गुण स्वरूप देव को नमस्कार है। लीला पूर्वक वामन का रूप धारण करने वाले अमित पराक्रम वाले नारायण को बारंबार नमस्कार है। श्री सांग धनुष, सुदर्शन चक्र, गदा और तलवार धारण करने वाले इन पुरुषोत्तम के लिए नमस्कार है। गुहा रूप वाले, वेदों में निवास करने वाले, महान उदर वाले, कश्यप दैत्य का वध करने के लिए सिंह का रूप धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मुनि गण और चरणों द्वारा सम्यक रूप से स्तुति वर देने वाले देव श्रेष्ठ अच्युत के लिए नमस्कार है। गजराज के शरीर रूप आसन शेष शैया पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले, गो दुग्ध सुवर्ण सुख और नीले बादल की उपमा वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, मधु का डब का नाश करने वाले, विश्व रूप सुंदर मुकुट धारण करने वाले, वृद्धावस्था से रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जिसकी नाभि से उत्पन्न कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्थित हैं, जिन्होंने क्षीर सागर को अपना निवास बनाने का यश दिया है, अनेक प्रकार के विशेष रूप से विचित्र मुकुट, बाजूबंद आदि आभूषणों से युक्त वर देने वाले श्रेष्ठ सर्वेश्वर के लिए नमस्कार है। भक्ति से प्रसन्न होने वाले, उत्तम कांति से युक्त सुंदर स्वरूप में दर्शन देने वाले, खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र वाले, देवराज इंद्र के कष्टों का शमन करने वाले, सदैव पुरुषार्थ करने को उद्धत रजोगुण से रहित श्रेष्ठ योगेश्वर के लिए नमस्कार है। ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं के निवास स्थान, लोकों के स्वामी नारायण, आत्महित के निवास स्थान महावराह को मैं नमस्कार करती हूँ। शाश्वत अव्यक्त अचिंत्य रूप वाले, कारण स्वरूप प्रलय काल में भी वर्तमान रहने वाले उन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। योगेश्वर विशेष रूप से विचित्र सुंदर मुकुट धारण करने वाले, अज्ञेय अग्रणी, प्रकृति के परे स्थित क्षेत्रज्ञ, आत्म प्रभव उन वर्णीय वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। महर्षिगण जिन्हें अदृश्य अव्यक्त अचिंत्य अव्यय ब्रह्मामय और सनातन कहते हैं, उन पुराण पुरुष एकांतवासी देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मवेत्ता जिसे अक्षर और सर्वत्र गहनशील कहते हैं तथा जिनके सुनने से मृत्यु मुख से मुक्ति मिल जाती है, मैं उन्हें आत्मतृप्त उत्तम गुणों से युक्त शाश्वत आश्रय रूप भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करता हूँ। कार्य क्रिया कारण स्वरूप अप्रमेय हिरण्यबाहु, नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले महाबली, वेद निधि देवताओं के स्वामी जनार्दन विष्णु की मैं शरण में जाता हूँ। मुकुट, बाजूबंद, कंठाभरण एवं महामूल्यवान उत्तम मणियों से सुसज्जित शरीर वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, स्वर्णा अलंकारों से अलंकृत माला धारण करने वाले केशव की मैं शरण में जाता हूँ। संसार का उद्भव करने वाले, वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ योग और शाक्य ज्ञान
प्राणियों में श्रेष्ठ सूर्य, रुद्र, अश्विनी कुमारों और वसुओं के प्रभाव से युक्त आत्मस्वरूप प्रभु अच्युत की मैं शरण में जाता हूँ। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले देवताओं में गुहा, अनुपम, सूक्ष्म, अचल तथा अभय प्रदान करने वाले महान अरण्य देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले अनासक्त योगियों की परम गति निर्गुण परमेश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गुणाध्यक्ष अक्षर कमल नयन शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान की मैं भक्तिपूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। त्रिविक्रम, तीनों लोगों को स्वामी, सबके पिता मैं योगात्मा महात्मा जनार्दन की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आदिदेव, अजन्मा, शंभु, व्यक्त और अव्यक्त रूप वाले सनातन, अरुण से भी अणु, ब्राह्मण प्रिय नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देवता के लिए नमस्कार, सर्वाधिक धैर्यशाली के लिए नमस्कार, अणु से भी देवादिदेव की मैं शरण में हूँ। एकमात्र लोक तत्व स्वरूप परमात्मा, शास्त्र सिर वाले महात्मा अनंत के लिए नमस्कार। वेदों में परगामी ऋषिगण आपको ही परम देवता और ब्रह्मा आदि का आश्रय स्थान कहते हैं। कमल नेत्र, हे भक्तों के आश्रय देने वाले आपको नमस्कार। हे सुब्रह्मांड, आपको नमस्कार। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्द्यारण्यगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं दयां विष्णुवन्दं जगतां दिशै या विष्णुआश्रम कुटे गौडो शोकाकुमारोऽयं। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मुझे समाज में चलने योग्य बनाइए। मेरी 10 इंद्रियां और मन, कर्म, वचन सब आपके हैं। आप आत्मा परमात्मा हैं, मैं आत्मा हूँ। इसलिए आप इसी शरीर में, पंच तत्व के इस बने शरीर में आप ही रहते हैं, आप निवास करते हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। 10 इंद्रियों में महामाया, आपकी ही महामाया स्थित है। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मुझे प्रेम और शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं समस्त अवगुणों को शांत करूं। मेरे रोग और क्रोध का नाश कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। तब भगवान विष्णु गज के पास आए और आकर के वो गज को छुड़ाया। वो तो अपनी सूंड के ऊपर कमल लेकर प्रभु की विनती करने लगा, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। इसलिए इसे गजेंद्र मोक्ष भी कहा जाता है। इसलिए आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। ऐसा कहते हुए आप भगवान विष्णु की पंचोपचार से पूजा करें और प्रतिदिन यह पाठ करें या सुने। इससे जीवन में निराशा समाप्त हो जाएगी और उत्सुकता पूर्वक जीवन जीने की इच्छा होगी तथा मन और कर्म में प्रेम भक्ति का संचार होगा, जो आनंददायक होगा। इसलिए आप सदैव राधे राधे।